अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विद पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। बलूचिस्तान में मोटरवे तर्ज की पहली हाईवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह है कराची से लेकर जो चमन तक अहम हाईवे है, बरास्ता कोयटा खुजदार कल्लात। इस हाईवे को अपग्रेड तो किया जा रहा है, लेकिन अब उसे मोटरवे के स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा। 300 अरब रुपए का मंसूबा है और इसके लिए फंड्स जो हैं वो पेट्रोल की कीमतें कम ना करके जो है अरेंज किए गए हैं। यानी जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई आदमी मार्केट में, उसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंचाया गया, लेकिन उससे जो पैसे आएंगे वो इस काम पे खर्च होंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर है, पंजाब में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक अलहदा से महकमा बनाया गया है पुलिस के अंदर ही, जो कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। जैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD, इसी तरह ये CCD होगा। ऐसे क्राइम्स जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिसके अंदर बहुत आदी मुजरमान इन्वॉल्व होते हैं, वो ये महकमा डील किया करेगा। इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर क्या है। बलूचिस्तान की पहली मोटरवे तर्ज की हाईवे बनाने का ऐलान किया गया है। ये बेसिकली मौजूदा कराची टू चमन हाईवे जो है, जो बरास्ता कल्लात खुजदार कोयटा जाती है कराची से चमन तक, जो कि अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो उस हाईवे को अपग्रेड तो किया जा रहा था इमरान खान के दौर में, उसका तमाम काम शुरू हो गया, लेकिन अब कहा जा रहा है इसे मोटरवे स्टैंडर्ड के ऊपर बनाया जाएगा। 300 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसकी टोटल लेंथ 813 किलोमीटर है। इस हाईवे को हाईवे ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है, मौत की हाईवे भी कहा जाता है। इस कदर इस पर मौत होती हैं। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान 2000 से ज़्यादा मौत यहाँ पर एक्सीडेंट्स की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से हो चुकी हैं। अब इसके लिए फंड दरकार थे। हमारी हुकूमतें जो हैं वो फंड्स के मामले में कंजूस होती हैं। अपने MNAs में बांटने हो, उनकी तनख्वाहें देनी हो, उनको डिस्क्रिशनरी फंड्स देने तो बात अलग है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अक्सर हमारे पास फंड्स कम ही हो जाते हैं। फिर फैसला ये किया गया कि आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरी है, उसे सारिफीन तक पास ऑन नहीं किया जाएगा। यानी 10 रुपये फी लीटर जो कीमत गिरी है मजीद, उसे सारिफीन को नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल कीमत पुरानी सतह पर रखी जाएगी, लेकिन इस गिरी हुई कीमत का फ़ायदा जो हुकूमत को होगा, यानी 15 अरब रुपये माहाना हुकूमत को इजाफी आएंगे, वो हुकूमत इस सड़क की फंडिंग के अंदर डाल रही है। पहले जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑलरेडी लगी हुई थी, उसे हुकूमत ने 60 से 70 रुपये किया था, अब इसे 70 से 80 रुपये कर दिया। यानी कि एक महीने के अंदर तकरीबन 20 रुपये लीटर हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोलियम के ऊपर, और 15 अरब रुपये एक महीने में बचते हैं, तो 2 महीने में 30 अरब रुपये बचेंगे। हुकूमत का क्लेम ये है कि वो इससे इस अहम हाईवे को अपग्रेड करेगी। अब ये मोटरवे इसलिए नहीं बन सकती कि मोटरवे के ऊपर जंगला लगा होता है, उस पर कोई सुस्त सवारी नहीं चढ़ सकती, ट्रैक्टर नहीं जा सकता उसके ऊपर, ट्रॉली नहीं जा सकती उसके ऊपर, छोटे रक्शे वगैरह, चिंची वगैरह नहीं जा सकते। लेकिन ये जो होगी मोटरवे स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि सड़क की चौड़ाई, उसकी तामीर, बाकी सब चीज़ें मोटरवे के म्यार की होंगी, लेकिन इस पर जो सुस्त सवारी है वो भी चल सकेगी। ये एक अपग्रेडेड हाईवे होगी बेसिकली। चलें, हमारे बलूचिस्तान के भाइयों को अगर ये मिल जाए और इन जैसी हुकूमतों से, तो ये भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ उनके लिए अच्छी खबर ही होगी कि 2 लेन जाने के लिए डेडिकेटेड, 2 आने के लिए 1 वे जिसको कहते हैं वो होगा, तो उसमें प्रॉपर टर्न्स बने होंगे, प्रॉपर रेस्ट एरियाज़ होंगे, तमाम चीज़ें, तो बहुत सारी आसानी होगी। फिर हुकूमत ने IMF से 1.3 अरब डॉलर्स का एक और कर्जा लेने की भी मंजूरी ली है। जी हाँ, और वो शहबाज शरीफ जो कह रहे थे कि आखिरी IMF प्रोग्राम होगा पिछला, उसके ऊपर भी एक और कर्जा लिया गया है, वो है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके पैसे पूरे करने कहाँ से हैं? 5 रुपये कार्बन लेवी लगानी है पेट्रोल डीजल के ऊपर। खुदा ना खास्ता ये जो आलमी सतह पर ट्रेड वॉर हो रही है, इसकी वजह से अगर डीजल की प्राइस बढ़ जाए, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा? इस वक्त हुकूमत 96 से 97 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रही है। अभी उस पर 5 रुपये का इजाफा होगा तो न जाने के हालात होंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर क्या है। पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक अलहदा से महकमा बनाया गया है, जिसका नाम है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट।
ये कुछ 4,258 अफराद, अफसरान, एहलकारों के ऊपर मुश्तमिल होगा। हर ज़िले के अंदर इसका एक पुलिस स्टेशन होगा और वहाँ पर कोशिश करी जाएगी ऐसे आदि मुजरमान जो कि अगवा बराए तावान, मनशियात, कत्ल, रेप, गाड़ियाँ चुराने जैसे, मोटरसाइकिलें चुराने जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व हैं, लैंड ग्रैबर्स जो हैं, बैनस सूबाई जो डकैत गैंग हैं, मसलन पंजाब का लोग हैं वो कराची जाके डकैती कर लेते हैं या बलूचिस्तान से लोग आके सिंध में डकैती करके चले जाते हैं। तो ये इस तरह के क्राइम्स जिनके अंदर प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग्स मिलकर इन्वॉल्व होते हैं, माफिया बनाते हैं, उन तमाम को पकड़ा जाएगा और उनको बहुत सख्त सज़ाएं दिलवाने की कोशिश की जाएगी। अब इन लोगों को पकड़ने के लिए एक क्रिमिनल डेटाबेस जो मौजूदा है, ये तमाम का तमाम उसे अपग्रेड किया जाना है। फिर सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स और दीगर गैजेटरी दी जाएगी। गाड़ी पहुंचने से पहले आपके पास पुलिस की ड्रोन पहुंच जाया करेगा आपकी लोकेशन के ऊपर, ताकि उस हालात का पहले अंदाज़ा हो सके। मॉनिटरिंग, फिर ट्रैकिंग टूल्स, आदि मुजरमान को जो टांगों के ऊपर कड़े पहनाने हैं जीपीएस के तहत, ताकि सेटेलाइट से उनको पता लग सके कि वो अपने इलाके से बाहर ना जाएं, वो है। आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें हैं। तो फिलहाल एक बड़ी नफरी जो है, जो 4,258 में से 2,258 तो मौजूदा पुलिस से ली जा रही है, 2,000 नई भर्तियाँ की जाएंगी, फिर इसे एक्सपेंड किया जाएगा। अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे नज़दीक 2-3 फ्लॉज इसके अंदर ज़रूर हैं, उन्हें देखना चाहिए। पहला, जब इसे आम पुलिस से लोग लेकर शुरू किया जाएगा तो आप किसी ख़ास अच्छाई की उम्मीद ना रखें। वो जो आम पुलिस से लोग आएंगे, बदकिस्मती से वही इस इदारे को बुनियादी तौर पे करप्ट कर देंगे, गंदा कर देंगे। फिर हमारी पुलिस के अंदर अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो आपको रिस्पांस तो फ़ौरन मिल जाता है, नो डाउट। आपको फौरी तौर पे मुतलका थाने से फ़ोन आ जाएगा, अगर आपकी FIR बनती होगी FIR भी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस जो है ना, वो वैसे ही बहुत बुरा है, बहुत सुस्त है। आपको बाकी काम करवाने के लिए, स्पेशली कहीं जाकर रेड करवानी हो, उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं। हमारी सोसाइटी के एक हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों ने उनसे मोबाइल छीन लिया पैसों के तनाज़े के ऊपर। उन्होंने जाकर थाने में उसकी बाकायदा एक कंप्लेन दर्ज करवाई। तो थाने में जो फ्रंट डेस्क था चूंग थाने का, उन्होंने क्या किया कि जो एक कंप्लेन के ऊपर नामजद मुलजम था, जिसका नाम उन्होंने बताया नहीं कि हमारे गांव का शख्स हमारे पास आया, इस तरह उसने ये काम किया, तो जिसने वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लिखी, उसने उसका नाम मालूम कर दिया। अब उस बंदे ने इन बेचारों का मुकदमा ही गिरा दिया है। ठीक है, ज़िम्नी और शिमनी में उसको मैनेज करेंगे, लेकिन जो एक नामजद FIR होती है और बेनाम, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इस वकूए को तकरीबन कोई 20-25 दिन हो गए हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हो सका। पुलिस के रवायती बहाने हैं कि जी बंदा आएगा, हम जाएंगे। तो इन चीज़ों को जब आप पैटर्न नहीं करेंगे, आप भूल जाएं कि ये CCTV को काम कर सकती है। आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।